का मंगरोल में है ना, मंगरोल में है और कंटिन्यूस प्रोग्राम है ये चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आने वाले विधानसभा के, तो इसीलिए हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। अभी आप कुछ पूछना है तो बताइए। एक एक करके। हाँ, गुजरात विधानसभा में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो अब अभी इतना जल्दी बताना आपको सही नहीं होगा, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे, अच्छी ताकत से लड़ेंगे। कितने सीट नंबर क्या होगा वो सब आपको चुनाव के करीब जब आएगा, हमारे गुजरात के जो पार्टी के अध्यक्ष है जनाब साबिर भाई साहब आपको, मीडिया साहब को और पब्लिक को बताएंगे। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे अगर हम चुनाव लड़ते हैं? नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाने का एक मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। पुणे में राज ठाकरे जी ने आपके ऊपर कटाक्ष किया है, आपकी पार्टी को बहुत गंभीर आरोप लगाया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कौन है ये? राज ठाकरे जी ने। मैं नहीं जानता उसको। ओवैसी जी, आपकी लीडरशिप को लेकर जो माइनॉरिटी है और बैकवर्ड कास्ट है वो आगे देख रहे हैं कि एक उम्मीद से आपको देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आप इस उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? नहीं, इंसान को उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए और मैं भी अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ। हाँ, कोशिश करना मेरा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे इखलास के साथ। मेहनत मैं अकेला नहीं बल्कि हमारे साथ में जो हमारी MIM के तमाम जिम्मेदारान हैं, कोशिश हम सब मिलकर बहसीत टीम वर्क कर रहे हैं और जो भी आवाम हमसे हो सकेगा हम कर रहे हैं। जो भरोसा कायम हुआ है, हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि उस भरोसे पर शर्मिंदा किसी होने ना दे और कोशिश करते रहेंगे। हमारा काम कोशिश करना है। सर, राज ठाकरे को आप नहीं पहचान रहे, ऐसा कह रहे हैं? ये वही राज ठाकरे जिन्होंने औरंगजेब की मजार को लेकर भी टिप्पणी की। आप पहचान लिए तो बस है ना, मेरे को क्या करना है, मुझे मैं नहीं जानता। सर, गुजरात में BTP के साथ कोएलिशन जो हुआ था, BTP के साथ कोएलिशन हुआ था, अपकमिंग अभी BTP ने आपके साथ कोएलिशन कर दिया है, तो नाउ व्हाट इज अवर फ्यूचर स्टेप? नहीं, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार है कि वो अपनी पार्टी के अच्छाई के लिए जो करना करे, हम भी करेंगे और हमारी पार्टी भी करेगी अलायंस। अभी से बताना बहुत जल्दी हो जाएगा, मगर जरूर करेंगे। कौन सी पार्टी के साथ अलायंस होगा? एक आप एक सवाल पूछने नहीं उनको पूछने हो गया, पूछ ले सवाल, पूछ दूसरों को। आपका सवाल का जवाब दे चुका, आप बोलिए सर। सर, ज्ञान वापिका का देश भर में बन रहा है, तो क्या भाजपा उसको मॉडल की तरफ पूरे देश में लागू करेगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं, हमारा मानना, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने जो मीडिया को अपना रिएक्शन दिया था उसमें मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो है वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो कामयाबी, विक्ट्री हुई है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और मैंने इस बात का एप्रीहेंशन और खदशे का इजहार किया था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से ऐसे मुद्दे उठ जाएंगे और इन तमाम मुद्दों को एक नया मौका मिल गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं सच साबित हो रहा हूं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबरी मस्जिद के जजमेंट पैराग्राफ नंबर 83 में 91 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया, उसके बावजूद भी ये मुद्दे उठ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 1968 में मुसलमान और हिंदू पक्ष ने बैठकर एक एग्रीमेंट किया मथुरा के बारे में, कृष्ण जन्म स्थान के बारे में। मुसलमानों ने अपनी बहुत बड़ी जमीन दे दी और वहां पर एक आलीशान मंदिर तामीर हुई और उसमें एक कंट्रोवर्शियल मलबा था स्टेयरकेस का, उसको मुसलमानों ने हटाया। मुसलमानों के ईदगाह से परनाले और ड्रेनेज का पानी जाता था, तो उसमें एग्रीमेंट में कहा गया कि पानी को मोड़ दिया जाए। अब आप खुद सोचिए कि कितने 54 ईयर्स के बाद दोबारा कोई पक्ष कोर्ट को जाता है और कहता है कि नहीं, ईदगाह ही हमारी है। तो इसीलिए हम ये आपसे कह रहे हैं कि 91 के एक्ट का जो है वो लोअर कोर्ट को, कोई भी कोर्ट को जा सकता है, किसी को रोक नहीं कर सकते आप, मगर कोर्ट को उसी स्टेज पर उसको खत्म करने की जरूरत है कि भाई 91 का एक्ट है और आप इसको नहीं ला सकते। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो खुले हैं और मुझे एप्रीहेंशन है
कि ये खुलते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस बात को तय कर लें कि भाई ये मुद्दे, पुराने जख्म अगर खोले जाएंगे तो क्या ये देश के हित में है। क्योंकि आप और हमने, इस देश ने 1980 के आखिरी में और 90 में हमने वो तमाम काला दौर देखा है। अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है इस देश में, हमारे वतन अजीज में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है तो यहाँ पर है। इन्फ्लेशन अगर इतना नहीं बढ़ा था, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है। तो ये तय करना पड़ेगा। आप चुनाव हो गया तो आप शिवसेना से निकाह कर लिए, तो ये हर चीज का जिम्मेदार, देखिए इनका अहंकार है ये, और ये देश की पॉलिटिक्स जो बदल चुकी है उससे समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हम एंटाइटलमेंट की राजनीति करेंगे, हम फुला खानदान के हैं, परिवार के। देखिए कोई खानदान पानदान अभी नहीं रहा भारत की राजनीति में, तो उनको लगता है कि ये क्यों आके बोलता है। अरे भाई लोकतंत्र है, क्या मेरे खिलाफ आकर अमित शाह कैंपेन नहीं किए थे हैदराबाद में? क्या मेरे खिलाफ आकर योगी 3 घंटे नहीं गुजारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मेरे खिलाफ आकर राहुल गांधी 1 नहीं 2 मीटिंग करे, चार मीनार के दामन में करे, फिर एक और बड़ी जगह पर करे? तो सबको इख्तियार है, मगर ये बोलना कि नहीं तुम नहीं लड़ना, या उनको याद रखना चाहिए कि मुसलमान खाली रमजान का या शीर खुरमा खजूर खिलाने का मुसलमान नहीं है। हमको पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा काम है। अगर वो बोलेंगे नहीं तुम हमारे लिए सिर्फ बैंड बाजा की पार्टी है, दूल्हा शादी मैरिज हॉल में जाकर बैठ जाता, बैंड बाजा वाला बाहर रुक जाता, वो अब नहीं होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है मेरा। हमेशा बोला जाता है कि मुस्लिम है, मुस्लिम है, मुस्लिम है, अब्दुल सिर्फ पंचर बनाएगा। तो मैं आपके व्यूज चाहती हूँ कि अब्दुल है या अब्दुल सिर्फ पंचर बनाएगा, इसे स्पेशली एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है बोलने के लिए? तो बिल्कुल नहीं कोई देखिए एक बात सुनिए, पंचर बनाना कोई मायूब बात नहीं है, मगर अगर आप उसका मुकद्दर बना देंगे, वो गलत बात है। तो सुनिए, इसीलिए आप ये बताइए कि हम भारत सरकार से हमेशा अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्कीम है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हम ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज के मुसलमानों के, हम ये कह रहे हैं कि इसको डिमांड ड्रिवन करिए कि जो अप्लाई करेगा वो पढ़ेगा। तो अब्दुल का बेटा अगर पंचर बनाता है तो उसको आप स्कॉलरशिप दीजिए, पैसे दीजिए, पंचर नहीं बनाएगा, वो कल टीवीएस का शोरूम खोल सकता है। आप स्कॉलरशिप दीजिए उसको, जितने मरा कोई मोदी सरकार भी नहीं करती काम वो, और बार बार ये बोला जाता है माइनॉरिटी इतना स्कॉलरशिप दिया। अरे एक स्कॉलरशिप के ऊपर, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के ऊपर 16 लोग अप्लाई करते, और मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था तो उसमें हमने रिपोर्ट में लिख कर दिया, वो रिपोर्ट ऑनलाइन है, कि ये इसको डिमांड ड्रिवन नहीं करने से हर साल कम से कम 50 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप से महरूम हो जाती हैं। सर अभी गुजरात में मुसलमानों की हालत खराब है, दयनीय हालत। अभी आपने आप सच्चर कमेटी का हवाला देंगे? दीजिए ना, आज देना सच्चर कमेटी का हवाला देंगे तुम अभी। अरे मैं सब पढ़ के आया हूँ, मैं कोई थम्स अप नहीं हूँ, इतना याद रखो। सुन लो, अरे मैं सुन लो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो। सच्चर कमेटी कब आई थी? कौन से साल में आई थी? नहीं आप कब आई थी, कौन साल में आई थी? अरे बोलो ना भाई, अरे आप लोग काबिल लोग हैं। सच्चर कमेटी कब आई थी आप बोलो ना। नहीं कौन से साल, मेरे बोलो ना। हाँ साल कौन सा था? 80 में आई थी, 80 में आई थी। आप बोल रहे हैं 80 में आई थी, यू नॉट श्योर। और सच्चर करने आप बोलो सच्चर कमेटी कब आई? नहीं आपका चेहरा मुस्कुरा के बता रहे हैं कि आपको मालूम। अब बोलो आप। सच्चर कमेटी आई थी 2000 नहीं, जब यूपीए की सरकार बनी थी 2005 और 6 के दरमियान में आई थी। 2005 में आई थी कांग्रेस की सरकार। सुन लीजिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी वो। तो अभी हम 2022 में हैं, तो उसके पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन आई, उसका डेटा है। 2011 का सेंसस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसएसओ का डेटा है, सब रख कर देख लो आप।
आप स्ट्रक्चर की बात मत करो, वो स्ट्रक्चर पुराना हो चुका है। Last question: whether the decision to carry out survey at Gyan-Vapi Masjid was taken in hurriedly, in a haste, or it was all? इंग्लिश में बोलूं? हिंदी में, हिंदी में। नहीं, आप इंग्लिश में सवाल किए तो ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आता। आई नो लिटिल इंग्लिश, आई कैन स्पीक एंड टॉक एंड वॉक इन इंग्लिश। ज्ञान-वापी मस्जिद के अंदर जो डिसीजन लिया गया सर्वे का, वो डिसीजन इनका आपको आता हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। हमारे मोदी साहब हैं। आपको खड़ा रह के सलाम करूंगा, उनको नहीं, गलत फहमी ना लो। ज्ञान-वापी मस्जिद के अंदर एक मिनट सम्मान करते हैं हाँ, नहीं यूएपीए लग जाएगा, नहीं तो उधर नहीं लगेगा। आप डील कर लिए क्या? सर ये डिसीजन हेस्ट में लिया था आप भी पूछ लो, आप पूछ रहे हैं, मैं बोलता हूँ, ठहरो मैं तो जवाब उनका बोल। बोलिए मोदी साहब बोलिए। समाज के लिए अगर पार्टी छोड़ने का अगर कुछ ऐसा संजोग बना तो क्या करोगे? कौन सा निर्णय लोगे? समाज को पकड़ोगे या पार्टी को पकड़ के रखोगे? समझाने में क्या मतलब? भविष्य में आप बोलते हो कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता है, ठीक है, और ऐसे माहौल में अगर पार्टी को पकड़ के रखोगे या समाज के साथ चलोगे आगे जाके? Sir, he is asking in future if circumstances persist, will you hold your religion or the people? नहीं, रिलीजन नहीं बोल रहे, पार्टी बोल रहे हो। Or the party is asking. पार्टी समाज बोल रहे वो, धर्म नहीं बोल रहे वो, समाज बोल रहे। People or the party? अरे मैं थोड़ा हिंदी आता है मेरे को। नहीं, देखिए, पार्टी है ना, लोकतंत्र में पार्टी है, लोकतंत्र में समाज भी है, और लोकतंत्र ये कहता है कि आप लोकतंत्र को मजबूत करिए, पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, अपना हिस्सा हासिल करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान में जब प्रियम्बल लिखा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, तो ये बाबा साहब ने कहा कि ये हथियार मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं संविधान। तुम्हारे को लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो आप चुनाव लड़ो, तब आपको ही हासिल होगा। खाली बैठकर मुशायरा करने से, बड़े बड़े भाषण देने से और किसी के आश्वासन से नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये हम संविधान को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ताकि ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जाए। तो आप इसको अलग अलग क्यों देख रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अलग देखने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। सर मेरा सवाल ये है कि सर आप जिसको पहचानने से मना कर रहे हो, उसके भाई ने औरंगाबाद में मजार के ऊपर 5 दिन के लिए आपने देखिए, आपने किसी एक शख्स का नाम लिया था, मैंने कहा नहीं जानता उसको। हाँ, नहीं जानता हूँ ना, अभी छोड़ो ना उसको, इतना अहमियत तुम लोग क्यों देते? अरे छोड़िए ना इतना। सर, आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव में या राजनीति में इतना अहमियत नहीं रखते? अरे कौन क्या बोलते, मेरे को क्या करना है? मेरा हाल तो भारत की राजनीति, सुनिए, मेरा हाल तो भारत की राजनीति में कि लैला का है, हर आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सब पड़े हुए हैं। लैला है ना, उनको बोलना जरूरी है मेरे बारे में। बोलो। बाबा जी उधर आगे बुलडोजर दोबारा चालू हो गया है, वो यूपी में भी चुनाव लड़ने के लिए, क्या कुछ हुआ? कौन? यूपी बाबा क्या करे? बुलडोजर दोबारा चालू कर दिया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। हाँ, करिए ना आप। अगर देखिए, देश को चलाना है तो संविधान से चलाना। अगर आप संविधान से नहीं चलाएंगे और आप खुद जज बन जाएंगे, कोर्ट बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, तो फिर ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। फिर ये सुनिए, अगर आपको कोई मुल्जिम बनाता है तो पुलिस का काम है कोर्ट में जाके आपको मुल्जिम साबित करे। कोर्ट में साबित होने से पहले मैं आपका घर तोड़ दूं, बताइए आप ये कौन सा इंसाफ है? ये कोई बिलीव करेगा कि आप तय करेंगे नहीं ये क्रिमिनल है मैं तोड़ दूंगा? नहीं भाई, कोर्ट से साबित करिए ना। और फिर आप बोलते नहीं वो इलीगल बनाया था। भाई नोटिस दीजिए,
संविधान में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो है कि आपको नोटिस दो, पूछो, बताओ। नहीं, आप नोटिस भी नहीं देंगे और लगा के तोड़ देंगे, तो ये गलत है। ये आपकी पार्टी वहाँ पे है, तो आपकी पार्टी गई कोर्ट में इस चीज के लिए कि भाई ये गलत हो रहा है, आप इस पे स्टे लिया, कार्रवाई की? बहुत से लोग गए हैं। देखिए, एक बात सुनिए, जब आप किसी का घर तोड़ देते हैं, उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में टाइम लग जाता है। मैं तो अपने घर से महरूम हो गया ना, मैं तो रोड पे आ गया। जो उस घर में रहता था वो तो अब रोड पे आ गया। वो अब उसके बाद क्या करेगा वो? और कोर्ट की कार्रवाई तो अपना टाइम लेती है माशाल्लाह से। जब तक क्या करेगा वो? आप तो मुझे बेघर कर दिए, मेरे सर पे से छत छीन लिया, आप मेरा कारोबार आप खत्म कर दिए। और मध्य प्रदेश में आप लोग इस बात को नहीं बोल रहे कि कल एक शख्स ने मध्य प्रदेश में एक जैन कम्युनिटी के शख्स को, बेचारा वो बीमार है, डिफरेंटली एबल्ड कहते अंग्रेजी में, सिर्फ इस शक पर उसको मार दिया कि वो मुसलमान है, तू मोहम्मद है क्या, मार मार। अरे मर गया वो आदमी। ये नफरत कौन फैला रहा है फिर? ये वहां किसकी सरकार है? और फिर उसी मध्य प्रदेश में वसीम शेख नामी जिसके हाथ कटे हुए हैं, उस पर इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंका रहे, उसका हाथ कटा हुआ है, कौन सा पत्थर उठा पाएगा? आपने दुकान को तोड़ दिया उसके। एक 22 घरों को आपने खरगोन में और 13 घरों को आपने वहां पर छोड़ दिया दूसरी जगह पर बगैर नोटिस दिए। आपने तय कर लिया कि उन्होंने किया। भाई ऐसा कैसा होगा बताइए? आज आप पावर में, कल कोई और पावर में आएगा। कि पावर जो है वो किसी के पास रहने वाला नहीं है ना, तो वो भी ऐसा करें क्या? तो इसीलिए ये गलत है। ये Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.